प्राचीन भारत में एक राजा राज करता था। वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसका कोई बेटा नहीं था। उसने देवताओं की बहुत पूजा की तो देवताओं ने उसकी प्रार्थना सुन ली। देवताओं ने तय किया कि उस राजा को उसका एक वारिस तो मिलना ही चाहिए। समय आने पर राजा के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। सप्त ऋषियों ने राजकुमार को आशीर्वाद दिया और उसकी किस्मत बताई। उन्होंने कहा कि उस राजकुमार की मौत अचानक होगी, या तो मगरमच्छ से, या तो सांप से, या फिर कुत्ते से। राजकुमार की दाई माँ ने राजा को बताया कि ऋषियों ने राजकुमार के भविष्य के बारे में क्या कहा है। यह सुनकर राजा बहुत परेशान हो गया। उसने तुरंत ही अपने बेटे के लिए एक ऐसा घर बनाने का हुक्म दिया जो एक सुनसान जगह में हो, ताकि उसके बच्चे की सुरक्षा वहां ठीक से हो सके। वहां उसने काफी नौकर चाकर रखे, सब तरह की सुविधाएं दी और उन सब नौकरों को समझा दिया कि राजकुमार को उसके रहने की जगह से बाहर बिल्कुल न ले जाया जाए। बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और साथ में ताकतवर भी होता गया। एक दिन वह उस घर की एक चौरस छत पर चढ़ गया। वहां से उसने नीचे देखा तो देखा कि एक कुत्ता एक आदमी का पीछा कर रहा था। यह देखकर उसको बड़ा अचरज हुआ। उसने अपने एक नौकर से कहा, ये क्या है जो सड़क चलते इस आदमी का पीछा कर रहा है? नौकर बोला, यह कुत्ता है। मुझे भी एक कुत्ता चाहिए, तुम मेरे लिए एक कुत्ता लेकर आओ। राजकुमार ने जब ऐसा कहा तो नौकर ने राजा को जाकर बताया। राजा ने कहा कि उसको एक बच्चा कुत्ता लाकर दे दो ताकि वह नाराज न हो। तो जैसा राजकुमार चाहता था, उसको एक छोटा बच्चा कुत्ता लाकर दे दिया गया। समय बीतता गया। अब वह जवान हो चुका था, ताकतवर, साहसी और सचमुच में एक राजकुमार जैसा दिखने लगा था। अब वह उस अकेले घर में बेचैनी महसूस करने लगा तो उसने अपने राजा पिता को संदेश भेजा, पिताजी, आपने मुझे यहाँ कैदी बनाकर क्यों रखा है? अगर मुझे या तो मगर से या सांप से या फिर कुत्ते से ही मरना है तो यह तो भगवान की मर्जी है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। पर अभी तो मुझे आप बाहर निकलने दीजिए और जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे अपने दिल की इच्छाएं पूरी कर लेने दीजिए। राजा ने बेटे के संदेश पर सोच विचार किया और फैसला किया कि वह अपने बेटे की इच्छा जरूर पूरी करेगा। उसने राजकुमार को एक रथ और सब तरह के हथियार दे दिए और उसके कुत्ते को उसके साथ रहने की इजाजत भी दे दी। राजा का एक सैनिक उसको राज्य की सीमा पर छोड़ आया और कहा कि अब आप आजाद हैं और जहां चाहें जा सकते हैं। लड़के ने अपने कुत्ते को पुकारा और उत्तर की तरफ चल दिया। वह आजाद था, खुले आसमान के नीचे अपनी मर्जी से जा रहा था। कई दिनों की यात्रा के बाद राजकुमार गंधार राज्य में पहुंचा। वहां एक महासामंत रहता था। उसके कोई पुत्र नहीं था, पर एक बहुत सुंदर पुत्री थी। उस राजकुमारी की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। अपनी इकलौती पुत्री की सुरक्षा के लिए सामंत ने एक ऊंची पहाड़ी पर एक किला बनवाया था। 700 फीट ऊंची पहाड़ी, किले में 70 खिड़कियां थीं। वहां राजकुमारी अकेली रहती थी। जब राजकुमारी शादी के लायक हुई तो सामंत ने घोषणा की, जो भी इस पहाड़ी पर चढ़कर मेरी बेटी के किले तक पहुंचेगा, मैं उसी से अपनी बेटी का विवाह कराऊंगा। पर वह पहाड़ी साधारण नहीं थी। उसकी चट्टानें इतनी चिकनी थीं जैसे घी लगा हो। हर राजकुमार जो चढ़ता आधे रास्ते में फिसल कर गिर जाता। पहाड़ी के नीचे कई नौजवान राजकुमार डेरा डाले हुए थे, सब उसी चुनौती के लिए। राजकुमार भी वहां पहुंच गया। नौजवानों ने उसका स्वागत किया, आओ भाई हमारे साथ रहो। उन्होंने उसके लिए नहाने का इंतजाम किया, भोजन दिया, बहुत अच्छा व्यवहार हुआ। उन्होंने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? राजकुमार ने अपनी असली पहचान छुपा ली और बोला, मैं मगध के एक सारथी का पुत्र हूँ। माँ गुजर गई, पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ से बचकर यहाँ आया हूँ। अच्छा तो भाई, हम रोज उस किले तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, तुम भी कोशिश करो। अगले दिन सब फिर चढ़ने लगे। राजकुमार अलग खड़ा रहा, बस देखता रहा। हर रोज यही होता, सब चढ़ते फिसलते गिरते, पर कोई ऊपर नहीं पहुंच पाता। ऊपर किले में राजकुमारी यह सब देखती थी। रोज नए राजकुमार आते, कोशिश करते, हार जाते। पर उसने एक अलग नौजवान देखी जो चढ़ता नहीं था, बस खड़ा देखता था। कई दिन बीत गए। फिर एक दिन राजकुमार बोला, अगर तुम लोगों को कोई ऐतराज ना हो तो मैं भी कोशिश करूं? जरूर। राजकुमार ने ऊपर देखा, खिड़की में एक आकृति दिखी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने चढ़ना शुरू किया। जहां दूसरे राजकुमार घबराहट में चढ़ते और फिसलते थे, ये नौजवान धीरे धीरे मगर पक्के कदमों से बढ़ता रहा। एक बार पैर फिसला, नीचे से लोगों की सांसें रुक गईं, पर उसने झट से चट्टान थाम ली और फिर बढ़ता गया जब तक राजकुमारी की खिड़की तक नहीं पहुंच गया और राजकुमारी ने खुशी से उसे अपनी बाहों में ले लिया। नीचे खड़े एक नौजवान ने यह देखा। वह नौजवान सामंत के पास दौड़ा हुआ गया और बोला, महासामंत, एक नौजवान किले तक पहुंच गया है। महासामंत ने पूछा, कौन है वह? वो कह रहा था कि वो एक सारथी का पुत्र है।
यह सुनकर सामंत को बहुत गुस्सा आया। क्या मैं अपनी बेटी का विवाह किसी सारथी के बेटे से करूंगा? कभी नहीं। उसे तुरंत यहां से भेज दो। सामंत ने तुरंत अपने सैनिकों को किले में भेजा। सैनिकों ने राजकुमार से कहा, जैसे तुम आए हो वैसे ही वापस चले जाओ। पर राजकुमारी ने उन्हें रोक दिया। उसने सूर्यदेव की कसम खाते हुए कहा, अगर इसे मुझसे अलग किया गया तो मैं न कुछ खाऊंगी न पीऊंगी। यह कहकर वह बेहोश होने लगी। एक सैनिक दौड़कर सामंत के पास गया और बोला, महासामंत, राजकुमारी ने प्राण त्यागने की कसम खा ली है। सामंत और क्रोधित हो गए। उन्होंने फिर से सैनिकों को भेजा और आदेश दिया, अगर वह अजनबी एक पल भी किले में रहा तो उसे मार डालो। पर जब सैनिक किले में पहुंचे तो राजकुमारी बोली, भगवान की कसम, अगर किसी ने मेरे पति को छुआ भी तो मैं भी उसी क्षण प्राण त्याग दूंगी। सैनिक वापस लौटे और सामंत को बताया। आखिरकार सामंत को झुकना पड़ा और कहा, ठीक है, उस युवक को मेरे सामने लाओ। राजकुमार को सामंत के दरबार में लाया गया। राजकुमार डरा हुआ था, पर जब सामंत ने उनकी आंखों में देखा तो उन्हें कोई डर नहीं बल्कि शान दिखी। सामंत का हृदय पिघल गया और उन्होंने राजकुमार को गले लगा लिया। तुम साहसी हो बेटा, मुझे सच बताओ, तुम कौन हो? राजकुमार ने वही कहानी दोहराई, मैं एक सारथी का पुत्र हूँ। माँ गुजर गईं, पिता ने दूसरी शादी कर ली, सौतेली माँ के अत्याचार से तंग आकर घर छोड़ दिया। सामंत ने पूरे विधि विधान से राजकुमार और राजकुमारी का विवाह करवा दिया। उन्हें एक विशाल भवन, नौकर चाकर, जमीन जायदाद सब कुछ दिया। कुछ महीने शांति से बीत गए। एक रात राजकुमार ने अपनी पत्नी को अपना सबसे बड़ा रहस्य बताया। मेरी मृत्यु 3 में से किसी एक रूप में आएगी, सांप, मगरमच्छ या कुत्ता। राजकुमारी का चेहरा पीला पड़ गया। तो फिर कुत्ते को तुरंत मार देना चाहिए, राजकुमार ने दृढ़ता से कहा। वो मेरा बचपन का साथी है, मैं अपनी जान बचाने के लिए उसे नहीं मार सकता। राजकुमारी ने अपने पति का हाथ पकड़ा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बचाऊंगी तीनों खतरों से। कुछ समय बाद एक रात घर में बड़ी दावत हो रही थी। थकान से राजकुमार गहरी नींद में सो गया। राजकुमारी पास ही बैठी जाग रही थी। तभी अचानक दीवार के एक छेद से एक विषैला सांप निकला। वह धीरे धीरे राजकुमार की ओर रेंगने लगा। राजकुमारी ने बिना आवाज किए तुरंत सेवकों को इशारा किया, एक कटोरे में दूध लाओ, उसमें शहद और मदिरा मिली हो। सेवक दूध ले आए। राजकुमारी ने वह कटोरा सांप के रास्ते में रख दिया। सांप दूध की ओर आकर्षित हुआ और उसने पूरा दूध पी लिया। मदिरा का नशा चढ़ा और सांप लड़खड़ाने लगा। यही मौका था। राजकुमारी ने अपना खंजर निकाला और एक ही वार में सांप को मार डाला। सुबह जब राजकुमार जागा तो राजकुमारी ने सारी घटना सुनाई। राजकुमारी मुस्कुराई, भगवान ने मुझे मौका दिया, पहला खतरा टल गया, अब 2 बचे हैं। कुछ महीने फिर शांति से बीते। एक दिन राजकुमार घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए निकले। उनका वफादार कुत्ता भी साथ साथ दौड़ रहा था। जंगल में राजकुमार को एक हिरण दिखा। हिरण के पीछे पीछे तेजी से दौड़ते हुए वे एक नदी के किनारे आ पहुंचे। तभी घोड़ा अचानक रुक गया। रास्ते में कुछ पड़ा था। राजकुमार घोड़े से उतरे और देखा एक विशाल मगरमच्छ। मगरमच्छ ने अपना भयानक मुंह खोला और गरजा, मैं तुम्हारी किस्मत हूँ राजकुमार, तुम मुझसे बच नहीं सकते। फिर उसने एक शर्त रखी, पर मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। अगर तुम सूखी रेत में ऐसा गड्ढा खोद सको जो हमेशा पानी से भरा रहे तो मेरा श्राप टूट जाएगा, वरना तुम मरोगे। यह कहकर मगरमच्छ पानी में समा गया। राजकुमार निराश होकर घर लौटे। उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया, न कुछ खाया न पिया। जब शाम तक कमरे से कोई आवाज नहीं आई तो राजकुमारी घबरा गईं। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। राजकुमारी ने दरवाजा तोड़ दिया। क्या हुआ, मुझे बताओ। राजकुमार ने टूटे हुए स्वर में मगरमच्छ की शर्त बताई। यह असंभव है, सूखी रेत में पानी कैसे टिक सकता है? पर राजकुमारी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, संभव कुछ नहीं, मेरी कुलदेवी ने मुझे एक चमत्कारी पौधे के बारे में बताया था, 4 पत्तियों वाला। वो किसी भी जल को सोखने नहीं देता। कल मैं उसे लेकर आऊंगी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही राजकुमारी घोड़े पर सवार होकर पश्चिम की ओर चल दी। रेगिस्तान की तपती गर्मी और प्यास के बावजूद वह रुकी नहीं। घंटों की यात्रा के बाद दूर एक ऊंची चट्टान दिखी। वही है वो पौधा। उनके पास एक मजबूत रस्सी थी। उन्होंने फंदा बनाया और चट्टान की ओर फेंका। फंदा किसी चीज में अटक गया। राजकुमारी ने रस्सी पकड़कर चढ़ना शुरू किया। पत्थर टूटे, वह गिरी, लेकिन हार नहीं मानी। फिर उठी, फिर चढ़ी। लहूलुहान हाथों से आखिरकार वह चोटी पर पहुंच गईं। वहां तेज आंधी चल रही थी। धूल आंखों में घुस रही थी। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था,
लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। चट्टान की दरार में हाथ डाला, एक पौधा मिला, एक पत्ती तोड़ी और मुट्ठी में कस ली। वापस लौटते समय हवा के तेज झोंके ने उन्हें धक्का दिया। वह फिसली और सीधे नीचे की ओर गिरने लगी। भगवान की कृपा से वह बच गईं। किसी तरह नीचे पहुंची, तुरंत घोड़े पर सवार हुईं और तेजी से घर की ओर दौड़ पड़ी। नदी के किनारे राजकुमार इंतजार कर रहे थे। उन्होंने एक बड़ा गड्ढा खोद रखा था। पास में पानी का घड़ा रखा था। मगरमच्छ किनारे पर लेटा हुआ था। उसके पीले दांत चमक रहे थे। वह इंतजार कर रहा था। तभी धूल उड़ाती राजकुमारी वहां पहुंची। राजकुमारी ने गड्ढे में पानी डाला, फिर वह चमत्कारी पत्ती उसमें डाल दी। दोनों ने सांस रोककर देखा। 1 मिनट बीता, 5 मिनट बीते, आधा घंटा बीत गया। पानी का स्तर जरा भी कम नहीं हुआ। राजकुमार खुशी से चिल्ला उठे, जीत गए, हम जीत गए। मगरमच्छ को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। वह हारा हुआ पानी में वापस चला गया। राजकुमारी ने राहत की सांस ली। 2 खतरे टल गए, अब केवल 1 बचा है। राजकुमार अभी मगर को जाते हुए देख ही रहे थे कि अचानक उन्हें ख्याल आया, कुत्ता कहाँ है। उन्होंने इधर उधर देखा। कुत्ता नदी के किनारे खड़ा था, पर आज कुछ अलग दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके होंठ कांप रहे थे। राजकुमार ने एक कदम आगे बढ़ाया और पूछा, क्या हुआ तुम्हें साथी? तभी कुत्ते ने मुंह खोला और एक इंसानी आवाज में बोला। राजकुमार चौंक कर रुक गए और बोले, तुम बोल रहे हो? कुत्ते ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ मालिक, आज मुझे बोलना ही पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी तीसरी किस्मत हूँ। मैंने तुम्हारे साथ इतने साल बिताए, तुम्हारे हाथ से रोटी खाई और तुम्हारे पैरों के पास सोया, और अब वह समय आ गया है। राजकुमारी के हाथ में अभी भी रस्सी थी। उन्होंने बिना एक पल सोचे रस्सी का फंदा हवा में घुमाया और कुत्ते के पैरों में डाल दिया। कुत्ता लड़खड़ाया और जोर से भौंकते हुए बोला, तुम मुझे नहीं रोक सकती, यही किस्मत है। राजकुमारी ने रस्सी कसकर पकड़ी और जोर से बोली, किस्मत रोज हारती है उन लोगों से जो प्यार करते हैं। कुत्ते ने आखिरी जोर लगाया, पर राजकुमारी ने हार नहीं मानी। वही हाथ जो चट्टान पर चढ़े थे और जिन्होंने सांप को मारा था, वे आज फिर से लड़ रहे थे। और फिर कुत्ता थक गया। उसकी आंखों की लाली धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और वह जमीन पर बैठ गया। कुत्ते ने एक आखिरी बार अपने मालिक की ओर देखा। उस नजर में न गुस्सा था और न ही डर, बस एक गहरी शांति थी, मानो किस्मत खुद थक गई हो। राजकुमार धीरे से कुत्ते के पास गए और कुत्ते के सिर पर हाथ रखा। राजकुमार ने कहा, तुमने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया दोस्त, और आज भी नहीं पहुंचाया। कुत्ते ने आखिरी बार उनका हाथ चाटा और फिर वह हमेशा के लिए चुप हो गया। राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। उनका बचपन का साथी और वफादार दोस्त अब चला गया था। राजकुमार ने अपनी पत्नी की ओर देखा। राजकुमारी के कपड़े धूल से सने थे, पर फिर भी वह मुस्कुरा रही थी। राजकुमार बोले, मेरी किस्मत से ज्यादा तो मेरी पत्नी की किस्मत में जोर है। किस्मत में नहीं, इरादे में। और उस नदी के किनारे जहाँ कभी मौत उनका इंतजार करती थी, उस दिन सिर्फ एक नई शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद राजकुमार ने अपने ससुर को सच बताया। उन्होंने कहा, मैं मगध का राजकुमार हूँ। मैंने अपनी पहचान इसलिए छिपाई क्योंकि मैं अपनी योग्यता से जीतना चाहता था, नाम से नहीं। सामंत की आंखें भर आईं और उन्होंने राजकुमार को गले लगा लिया। वे बोले, तुमने साहस और प्रेम दिखाया है, यही सच्चा क्षत्रिय धर्म है। इसके बाद राजकुमार और राजकुमारी मगध लौट गए। जब महाराज और महारानी ने अपने बेटे को जीवित देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा और पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। और उस वफादार कुत्ते की याद में महल के बाहर एक सुंदर समाधि बनाई गई। उस पर लिखा था, यहाँ वह साथी सोया है जिसने अपनी किस्मत को हराकर अपने मालिक की रक्षा की। यह कहानी हमें सिखाती है कि नियति के विरुद्ध खड़े होने का साहस रखना और अपने प्रियजनों के लिए लड़ना ही असली वीरता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें